ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि बांगरमऊ से रतीश हमारे साथ हैं, बुलंदशहर से हिमांशु और इसके अलावा हमारे साथ अमरोहा से अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं। पहले बांगरमऊ का रुख कर लेते हैं, रतीश से जानकारी लेते हैं। रतीश, 4 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, 3 बजे तक 41% वोटिंग की खबर थी। अभी क्या देख पा रहे हैं? क्या लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं? दोपहर में धूप थी, शायद अब ज्यादा निकल रहे हैं लोग घर से बाहर। देखिए, अगर सातों विधानसभा सीट के उपचुनाव का वो देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो नौगांव सादात के बाद बांगरमऊ दूसरे नंबर पे है। अगर नौगांव सादात में 3 बजे तक की बात की जाए तो 44% के आसपास मतदान हुआ है और बांगरमऊ में 43% यानी 43% के आसपास का मतदान हुआ है। यहाँ पर शुरुआत पे अगर देखा जाए तो 2 घंटे में 7 से 9 बजे के बीच में केवल 8% मतदान हुआ था। जैसे जैसे वक्त बढ़ा है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। पहले शुरुआत पे लग रहा था कि 30-35% के आसपास वोटिंग बांगरमऊ में होगी, लेकिन यहाँ पर वोटर निकला है। धूप जैसे जैसे दिन बढ़ा, मैंने पहले भी कहा, वैसे वैसे वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है। 3 बजे तक अभी 43% है और उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार जब 2017 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो 60% के आसपास बांगरमऊ सीट पर वोटिंग हुई थी। उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम हो सकता है परसेंटेज। अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला 3 दलों में जहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, जिसके प्रत्याशी सुरेश पाल हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी हैं जो अच्छी फाइट दे रही हैं, और तीसरा श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पर 2017 में जीती थी, जब कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। और कुलदीप सिंह सेंगर का जो पूरा घटनाक्रम रहा है दर्शक भी जानते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी खत्म की गई और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जो कि महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर कांग्रेस ने एक बड़ा गेम यहाँ पर खेला है। और कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप भी यही थे, महिलाओं के मान सम्मान से खिलवाड़ करने के। तो कांग्रेस ने अपनी बड़ी मुस्तैदी और बड़े नेताओं को लाकर यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश की थी बांगरमऊ की सीट पर। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में अंदर खाने की एक पॉलिटिक्स देखी जा रही थी, राजनीति देखी जा रही थी कि बदलू खां की नाराज़गी देखी जा रही थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि वो इस सीट को जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ कंपटीशन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर अच्छी फाइट देती दिख रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है और बांगरमऊ की जनता इस बार निकली है, वोट देने लगातार लोग निकल रहे हैं और अच्छी तादाद में लोग निकल रहे हैं। जी, वापस लौटेंगे आपके पास। रतीश, रुक कर लेते हैं बुलंदशहर का भी। हिमांशु हमारे साथ हैं। क्या देख पा रहे हैं बुलंदशहर में हिमांशु अभी आप? और देखिए, दिन की शुरुआत ही बुलंदशहर में एक अच्छी वोटिंग परसेंटेज के साथ हुई थी। 7 बजे से ही जितने भी पोलिंग सेंटर बुलंदशहर के अंदर हैं, वहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे। और अभी जब 4 बजे से ज़्यादा का समय हो चला है, लोग बाग अभी भी वोटिंग करने के लिए अपने घरों से आ रहे हैं। हालांकि अगर हम दोपहर की बात करें तो धूप का ऐसा कोई खास प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिला। उसकी वजह है हल्की सी ठंड शुरू हो गई है तो धूप गुनगुनी है, लोग लगातार यहाँ वोटिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो सेकेंड लास्ट नंबर पर बुलंदशहर सदर सीट बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40.30 वोटिंग परसेंट रहा है, जो कि अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, उससे बेहद कम रहा है। लेकिन अभी भी 2 घंटे का समय बाकी बचा हुआ है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। और लगातार यहाँ के जो डीएम हैं और एसएसपी हैं वो लगातार पोलिंग सेंटर्स के चक्कर भी काट रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल 15,000 जो वोटर्स हैं जो डीएम कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। उस खबर को भी न्यूज़ स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर उन वोटों को हटा दें तो उसका भी प्रभाव जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर नाराजगी के चलते कई जगह पर तस्वीर सामने आ रही है जहां लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी पहुंचकर कहीं लोगों को समझाने में सफल भी हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग मानने को तैयार भी नहीं है। अमरोहा का रुख कर लेते हैं। नौगांव सादात सीट पर वोटिंग जारी है। अभिषेक, सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज नौगांव सादात में देखने को मिला है अब तक ओवरऑल वोटिंग में। अभी क्या देख पा रहे हैं? क्या लोग अभी भी पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, अब इक्का दुक्का है। सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर है मैं जहाँ पर इस समय खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। दिन भर भरपूर यहाँ पर वोटिंग हुई है और पूरे प्रदेश में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत
यहीं का है। 40% 3 बजे तक का है। अब 3 घंटे और बाकी हैं। माना जा रहा है कि 58% या 60% तक यहाँ पोलिंग होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार रोचक मुकाबला यहीं पर है। भाजपा के चेतन चौहान एक कद्दावर नेता थे, क्रिकेटर थे, टेस्ट मैच खेले उन्होंने भारत की तरफ से। अब उनकी धर्मपत्नी है जो बैंक में अधिकारी थी, रिटायर हो चुकी हैं। अब सहानुभूति वोट लेकर उन्हें बीजेपी की साख यहाँ पर बचानी है। मान लीजिए अनामिका, सीधा क्योंकि फाइनल का मैच जो है 2022 में होना है यूपी विधानसभा का, ये एक प्री सेमीफाइनल आप मैच समझ लीजिए। ये जो उपचुनाव हैं इनमें जो परफॉर्मेंस होगा उससे पता चलेगा योगी कितने पास कितने फेल, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेसी कितनी यहाँ पर चली है या नहीं चली है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी बेहद करीबी टक्कर दे रही है यहाँ पर। जिस तरीके से जावेद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के चुनाव को एक तरफा बना दे रहे हैं। दूसरी बीजेपी के लिए चिंता की बात यहाँ नज़र आती है कि उनका वोटर कम निकला है। फिर बीएसपी किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करती है, ये बीजेपी की उम्मीदवार की जीत पर निर्भर करेगा। अगर बीएसपी ने अच्छे वोट मुस्लिमों के काट दिए जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, जावेद जब खड़े हुए थे चेतन चौहान के सामने तो मात्र 20,000 से आ रहे थे, 75,000 उन्हें मिले थे, 97,000। चलिए बिल्कुल देखना यह होगा कि क्या संगीता चौहान संपत्ति वोट हासिल करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद आपका आप तीनों का, रतीश, हिमांशु और अभिषेक शर्मा, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तब तक की क्या स्थिति है, उसके आगे किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सब आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी है।